अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज जैसे कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर हमने शुरू किया था क्लास मैट्रिक के मैथ का। सही है। तो उस जो मैंने पुरानी बुक के हिसाब से जब मैं चल रहा था तो उसमें वो चैप्टर नंबर 10 था। सही है। लेकिन अब जो नई बुक आई है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर ये चैप्टर नंबर 10 नहीं, चैप्टर नंबर 4 है। सही है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा मटेरियल सेम टू सेम है, यानी वीडियो सही है, लेकिन सिर्फ चैप्टर नंबर 10 के बजाय चैप्टर नंबर 4 हो गया है। सही है। तो अब हम इस एक्सरसाइज को 10.1 के बजाय हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1। सही है। तो बाकी पिछली वीडियो सेम टू सेम, मतलब क्वेश्चन सारे वही हैं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी बस एक्सरसाइज का नंबर हम चेंज कर लेंगे, थंबनेल पे मैं चेंज कर लूँगा, तो इस ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सही है। 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे एक्सरसाइज के इस वाले 4.1 इस हिसाब से, एक जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है और एक इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है इस पैराग्राफ में, इसको हमने टेबुलर फॉर्म यानी इसका टेबल बनाना है। सही है। टेबल बनाना है। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में हमने यही सीखा था कि भाई हम किसी डेटा को कैसे ही मैनेज करके किसी टेबुलर शक्ल में दे सकते। सही। क्लासिफिकेशन पिछली 3-4 वीडियो है, इस पर बड़ी डिटेल में बनाई है मैंने। अच्छा चलें भाई, इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और इसका टेबुलर शक्ल बनाते हैं, इसका एक टेबल जैसा बनाते हैं। सही है। क्या बोले, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इन द ईयर 1970 वॉज 500। सही है। तो समझ तो आ ही गया होगा भाई, 1970 में एक स्कूल था जिसमें एक स्कूल में 1970 में 500 स्टूडेंट थे, जिसमें से 450 स्टूडेंट जो थे वो बॉयज़ थे और बाकी गर्ल्स, यानी 50 गर्ल्स थी। फिर 1980 में नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज़ हो गए 100%। सही है। और जो गर्ल्स थी वो 200% इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, जो 1970 में स्ट्रेंथ थी उसको कंपेयर करके। सही है। अभी समझाता हूँ जो क्या क्या कहानी है। 1990 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1500 थे, नंबर ऑफ बॉयज़ जो थे वो ट्रिपल थे, बीइंग नंबर ऑफ गर्ल्स। सही है। ये सारी कहानी है। अब इसमें जो मुझे चीज़ें नज़र आई, 4 चीज़ें नज़र आई मुझे। सही है। एक चीज़ मुझे नज़र आई कि भाई ईयर दिया हुआ है हमें। सही है। तो हम जो अपना टेबल बनाएंगे उसमें हम एक ईयर भी लिख सकते हैं कि भाई साल। सही है। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई, नंबर ऑफ बॉयज़ नज़र आया, तो एक कॉलम बना लेते हैं भाई नंबर ऑफ बॉयज़ का। तीसरी चीज़ नंबर ऑफ गर्ल्स भी मुझे नज़र आए कि भाई, तो तीसरा कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का। सही है। चौथी चीज़ मुझे परसेंटेज नज़र आई। सही है। बॉयज़ की भी परसेंटेज की, बॉयज़ इतने परसेंट इंक्रीज़ हुए, गर्ल्स इतने परसेंट इंक्रीज़ हुई, तो दोनों का अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। परसेंट इंक्रीज ऑफ गर्ल्स, ऑफ बॉयज़ लिख देते हैं पहले, और परसेंटेज इंक्रीज ऑफ गर्ल्स। सही है। और एक आखिरी चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आई वो टोटल नंबर। सही है। क्या इस साल टोटल स्टूडेंट इतने थे, इस साल टोटल स्टूडेंट इतने थे। सही है। तो टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कॉलम हम टोटल का बना लेते हैं। सही है। और ज़्यादा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, तो इसमें हम ज़रा लाइनिंग कर लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल टेबल की शक्ल में आ जाए। सही है। अच्छा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटा हमें दिया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का दिया हुआ है, 1970, 1980, 1990। सही है। तो मैं एक कॉलम, एक रो 1970 के लिए बना लेता हूँ, एक रो 1980 और एक रो हमारा हो जाएगा 1990। सही है। अब ज़रा गौर से समझना, 1970 में बोले भाई 500 स्टूडेंट थे, यानी टोटल में आ गया हमारे पास 500। सही है। और उसमें से 450 बॉयज़ थे, नंबर ऑफ बॉयज़ 450, और बाकी जो बचे वो क्या थी भाई, गर्ल्स थी, यानी 50 गर्ल्स। अच्छा, इसमें परसेंटेज में कुछ नहीं आएगा। परसेंटेज में इसलिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि अगर आप लोग हेडिंग देखो तो मैंने इंक्रीज का वर्ड डाला है। इंक्रीज तब होगा जब अगले देखो ये तो पहले शुरू वाला है। सही है। इसको हमने लेके चलना है। अब इंक्रीज कब हुआ, 1980 में हुआ, 1990 में हुआ।
सही। इंक्रीज का चक्कर 1980 1990 में है, सही है। इसमें इंक्रीज वाले में परसेंटेज अगर इसमें लिखना होता तो वो तब होता कि अगर हमें इससे भी पीछे का पता होता, यानी मिसाल के तौर पर 1960 का अगर पता होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि 1960 के मुताबिक इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो अभी हमें जो शुरू का दिया हुआ है जिसको हमें लेके चलना है उसके बारे में इंक्रीज वगैरह का कुछ नहीं आएगा, सही है। दूसरा 1980 में हमारे पास जो अल्लाह आपका भला करे नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 100%, यानी 450 का 100% कितना होता है, 450 ही होता है, सही है। तो 100% तो समझ आई ये होगा कि भाई अगर हम बोले कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे उसमें टोटल नंबर अगर है 1100, तो 1100 में से अगर 1100 आ गए, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है 1100 में से 1100 का, तो 1100 में से अगर 1100 आ गए तो मतलब इसने कितने नंबर हासिल किए, 100%, सही है। तो 450 का 100% कितना होगा, 450, सही है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो इंक्रीज हुए वो 100% इंक्रीज हुए, यानी 450 और आ गए, तो ये हो गए 900, सही है। 450 में 450 और आ गए तो ये कितने हो गए, 900। इंक्रीज कितने हुए बॉयज़, 100%, जबकि गर्ल्स इंक्रीज हुए 200%, सही है। 50 का 200% कितना होगा, 100% होगा, 50 का 50, 200% कितना होगा, 100, सही है। तो उस 50 में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 150, सही है। समझ आ रही है ना। 200%, 50 का 200% कितना होगा, 100, तो 100 और 50 कितना हो गया, 150। इसीलिए तो 1980 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स था वो 150 और नंबर ऑफ बॉयज़ 900, तो टोटल कितना हो गया भाई, 900 और 150, ये हो गया हमारे पास 1050, सही है। अब आ जाते हैं भाई 1990 वाले पे। तो 1990 में अगर तुम लोग देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 1500, सही है। अच्छा, इस वाले रो में तुम लोगों को एक और चीज़ भी सीखने को मिल जाएगी कि परसेंटेज का चक्कर अगर कहीं पे ऐसा वाला आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ बीइंग ट्रिपल द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ज़रा इस जुमले पे गौर करना, ये 1500 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 1990 में। इसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स का ट्रिपल है, सही है। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो इसमें गर्ल्स का ट्रिपल है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ बीइंग ट्रिपल द नंबर ऑफ गर्ल्स, सही है। ये जो 1500 है यानी इसके 4 हिस्से होंगे जिसमें ट्रिपल बॉयज़ है और एक हिस्सा गर्ल्स है, सही है। एक हिस्सा गर्ल्स और उस एक हिस्से के उस एक हिस्से के में 3 हिस्से और मिलाया जाए, मतलब उसी एक हिस्से जितना, तो उतने बॉयज़ है। मतलब 3 हिस्से बॉयज़ है, इस 1500 के 3 हिस्से बॉयज़ है और एक हिस्सा गर्ल्स है। बॉयज़ कितने हैं, ट्रिपल, यानी इसके 3 हिस्से अगर बॉयज़ हैं तो एक हिस्सा कौन है, गर्ल्स है, सही है। इस बात को समझने की कोशिश करो, सही है, कि बॉयज़ कितने हैं, ट्रिपल गर्ल्स से, यानी गर्ल्स का एक हिस्सा, बॉयज़ कितने हैं, 3 हिस्से, सही है। अब इसके मतलब एक हिस्सा और 3 हिस्से, टोटल 4 हिस्से। अब 1500 के करने पड़ेंगे 4 हिस्से, सही है। तो 4 हिस्से करने के लिए यानी 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 1500 को 4 से डिवाइड कराऊँ अगर मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ आ गया, 4 5 ज़ा 20 और सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, मैं यहाँ ज़रा कर रहा हूँ। 1500 नीचे 4, 4 हिस्से करने इसके। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 3 बचा, 3 इधर गया तो ये हो गया 30, सही है। और 4 7 ज़ा 28, 2 बचा तो 2 इधर गया, 4 5 ज़ा 20, यानी 1500 का एक चौथा हिस्सा है 375, यानी 375 हमारे पास लड़कियां हैं, 375 हमारे पास गर्ल्स हैं। इस 375 को 3 गुना करो, 3 मरतबा करो, सही है, तो वो हमारे पास बॉयज़ है, सही है। यानी 375 को 3 मरतबा, मतलब 375 को मल्टीप्लाई करा दो भाई 3 से, 3 मरतबा करने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 22,
2 इधर चला गया, 3 3 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11, यानी 1125 बॉयज़ हैं। 1125 बॉयज़, 375 गर्ल्स। अब हमारे पास, अब यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। अब हमारे पास बच गए 2 कॉलम, सही है, 2 डब्बे बच गए। दोनों ही परसेंटेज के हैं, परसेंटेज इंक्रीज बॉयज़, परसेंटेज इंक्रीज गर्ल्स, सही है। अब ये परसेंटेज कैसे निकाली जाए, तो इसका एक आसान सा रूल है, ज़रा देख लेना। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, सही है। मैं पहले गर्ल्स का परसेंटेज निकालना सिखा देता हूँ, सही है, फिर बॉयज़ का तुम लोग खुद निकालोगे, या फिर बॉयज़ का निकाल देता हूँ, या फिर गर्ल्स का तुम लोग खुद निकालोगे। एक का निकालता हूँ, बाकी दूसरे का खुद निकाल लेना। बॉयज़ का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, गर्ल्स का तुम लोगों ने खुद निकालना। इस ऊपर वाले में से और इस नीचे वाले में से डिफरेंस निकालो। डिफरेंस यानी कितना बड़ा है, सही है, मतलब माइनस कराना है। इस और इसमें कितना नंबर का फ़र्क है। 1125 में से अगर 900 माइनस करा दिया जाए तो कैलकुलेट कर लेना, 225 ही बचेगा, 225 बचेगा, सही है, 225 ही हमारे पास बचेगा, सही है। अच्छा, 225 जो हमारे पास बचा है, इसको डिवाइड कराना है ऊपर वाले से। जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर वाले से डिवाइड कराना है, यानी 900 से डिवाइड कराना है। इस बात को याद रखना, 1125 से डिवाइड ना करा देना। जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के दरमियान में, वो उससे डिवाइड कराना है जिससे बड़ा है, यानी पहले 900 थे और 900 से बढ़कर, जिससे बढ़कर होते हैं उससे डिवाइड कराया जाता है, सही है। और फिर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कराओ, सही है। अब डिवाइड कराने, 2 0 से 2 0 कट गए, और 9 1 9, 9 2 18, बच गया 4 4 इधर गया, 9 5 45, तो 25 आया। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है बॉयज़ की, वो है 25%, सही है। इसी तरीके से तुम लोग इनका भी परसेंटेज निकालो। पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस के बाद जो आंसर आएगा, यानी 375 में से 150 माइनस कराओ, जो आंसर आएगा उसको 150 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अब इतना बता दिए, इतना बताने के बाद थोड़ा सा खुद आगे कर लो, जो आएगा आंसर उसको इधर लिख देना, सही है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद करते हैं भाई ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 को। अच्छा भाई, तो ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4.1 का। जिसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और फिर हम अपने आगे के टॉपिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सवाल है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, जो कि 1-2 मरतबा तो बनवा ही दिया है मैंने, मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज में भी बनवाया मेरे ख्याल से, और पीछे भी बनाया। तो अगर आता तो होगा ही, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक हिस्टोग्राम था, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई हमें सबसे मेन चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते थे, जिसको हम एक्स से डिनोट किया करते थे, जो कि हमें ऑलरेडी डेटा में गिवन है, सही है। और एक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती थी, सही है। तो दोनों हमें गिवन है, तो चलिए बनाते हैं। ग्राफ जो बनता है हमारे पास, एक उसमें वाई एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस। हमें पता है भाई हमने वाई एक्सिस पे लेना है फ्रीक्वेंसी को, एक्स एक्सिस पे हमने लेना है मिड पॉइंट को, यानी जो हमारे पास, जिसको हम शो करते हैं एक्स से, सही है। अच्छा भाई, अब ज़रा जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को अगर मैं देखूं तो ये मुझे दिख रहा है कि भाई सारे 5 के टेबल से हो रहे हैं। ओरिजिन जो होता है वो 0 होता है, तो 5 के टेबल वाली वैल्यूज़ लगा देता हूँ मैं, मतलब 5 10 15 20 25 और 30 तक जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ सिर्फ 30 तक जा रहा है। अच्छा, बाकी मिड पॉइंट जो है हमारे पास 10 20 30 40 और 50, फिर उसके बाद 60, सही है। अच्छा भाई 5 पे देख लो, 5 पे क्या है, 5 पे 10 है, तो यहाँ से ऐसे भाई बोर्ड पे लाइनें सीधी नहीं बनती, तुम लोग कॉपी में से लाइनें सीधी बनाना, सही है। यानी एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये डॉट डॉट मिटा देता हूँ।
अच्छा, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 15 है तो मिड पॉइंट कितना है, 20 है, तो यानी 15 पे कितना है भाई, 20 है, तो 20 यानी कुछ पॉइंट बनेगा यहाँ पे। सही है। अच्छा, जब मिड पॉइंट 30 था तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, 25। तो यहाँ से उठते हुए यहाँ पे आएगा भाई हमारे पास कुछ ये। सही है। अच्छा भाई, और 40 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 30। तो ये आ जाएगा भाई कुछ, ये है 30 की लाइन, ये रही 40 की लाइन। सही है। तो पॉइंट कुछ यहीं पे बनेगा। सही है। अच्छा भाई, और 40 भी हो गया, 50 के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 की जो ऊंचाई है वो इतनी है। यानी पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अच्छा, और अगला जो है वो है 60 के लिए फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये आ जाएगा भाई कुछ इसी की लाइन में इधर। सही है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैच कर दो। अच्छा, मैच करने से पहले मैच कर लेते हैं पहले, या फिर एक काम और कर देते। जैसे हम हिस्टोग्राम में बनाते थे बार्स, वैसे यहाँ पे भी बनते हैं। सही है। तो बार्स को बनाने का तरीका ये है कि भाई मिड जैसे 0 और 10 के दरमियान अगर मैं लाइन बनाऊँ तो यहाँ बनेगी, और 10 और 20 के दरमियान लाइन जो मैं बनाऊँ वो यहाँ बनेगी। सही है। तो इस पॉइंट से गुजारते हुए लाइन बनानी। इसी तरीके से 10 और 20 के दरमियान वाली लाइन उठा के 20 और 30 के दरमियान वाली लाइन पे जाके छोड़नी है। सही है। तो यहाँ से ऐसे लाइन उठाई और यहाँ पे ऐसे, सही है, छोड़ दी। ये जो मिड 0 और 10 के दरमियान वाले पॉइंट है, 10 और 20, ये हमारे पास क्लास इंटरवल वाले पॉइंट्स हुआ करते थे। तो अभी वो दिया नहीं है, तो इसीलिए कर भी नहीं, तो निकालना तो है नहीं, लेकिन खाली बार्स बना देते हैं। जैसे इन दोनों के दरमियान का पॉइंट ये है, तो यहाँ से उठा के यहाँ से अपने अंदाजे से कर देना है बस, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। इन दोनों के दरमियान का पॉइंट अगर ये है तो यहाँ से ऐसे उठाया, ऐसे लेके गए और यहाँ से इधर मिला दिया। सही है। इन दोनों के दरमियान का पॉइंट अगर ये है तो यहाँ से ऐसे लेके गए, यहाँ मिला दिया। फिर आगे अगर दरमियान का पॉइंट ये है तो यहाँ से ऐसे लेके गए, यहाँ मिला दिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको पता है इन डॉट्स को मिलाना होता है। ऐसे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया। बिल्कुल स्केल से मैचिंग कीजिएगा। ये मेरा वाला कोण टेढ़ा वेढ़ा बन रहा है, फिर इसको इससे मिलाया। सही है। अच्छा, फिर इसको एंड भी करना होता है, तो एंड आपको बताया मैंने कि भाई इसी क्लास इंटरवल वाले पॉइंट पे होता है। तो ये बन गया भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही है। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।